कैलाश पर्वत पर जब महादेव भगवान श्री राम की कथा माता पार्वती को सुनाते हैं, तो वह भक्षण अत्यंत पावन और भक्तिपूर्ण होता है। महादेव, जो स्वयं अद्वितीय योगी और त्रिकालदर्शी हैं, भगवान श्री राम के चरित्र की महिमा का वर्णन करते हैं। ये कथा इस बात का प्रमाण है कि राम का चरित्र केवल मानव के लिए नहीं, बल्कि देवताओं के लिए भी अनुकरणीय है। श्री राम अयोध्या के महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या के पुत्र थे। वह अपने चारों भाइयों में सबसे बड़े थे और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। राम का जीवन सत्य, धर्म और मर्यादा का प्रतीक था। बाल्यावस्था से ही राम का चरित्र दिव्यता की झलक दिखाता था। ऋषि विश्वामित्र के साथ वनवास पर जाने के दौरान राम ने ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षसों का संहार किया। यहीं पर उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया, जो गौतम ऋषि की पत्नी थी और श्रापवश पत्थर बन गई थी। राम ने अपने स्पर्श मात्र से उन्हें पुनर्जीवन दिया। इसके बाद जनकपुर में आयोजित स्वयंवर में राम ने भगवान शिव के धनुष को उठाया और उसे तोड़कर सीता से विवाह किया। सीता जनक नंदिनी, शील, स्नेह और करुणा की मूर्ति थी। राम और सीता का विवाह धैर्य, समर्पण और प्रेम का आदर्श उदाहरण था। जब राम को उनके पिता दशरथ ने 12 वर्षों के लिए वनवास दिया, तो वह बिना किसी विरोध के वनवास स्वीकार कर लिया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वनवास चले गए। वनवास काल में राम ने अनेक अद्भुत कार्य किए। उन्होंने पंचवटी में रहते हुए खरदूषण, त्रिशिरा जैसे राक्षसों का संहार किया और शूर्पणखा के अपमान के बाद रावण द्वारा सीता का हरण हुआ। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण ने अनेक स्थानों का भ्रमण किया। हनुमान जी से उनकी भेंट हुई, जो भगवान शिव के ही अवतार माने जाते हैं। हनुमान जी की भक्ति और सेवा का वर्णन करना असंभव है। हनुमान जी ने सीता माता को खोजकर राम को उनका समाचार दिया और रावण के लंका को जला डाला। इसके पश्चात राम ने वानर सेना के साथ मिलकर समुद्र पर पुल बांधने के लिए तपस्या की, जिसे समुद्र ने मार्ग दिया और राम सेतु का निर्माण हुआ। राम ने रावण के साथ युद्ध में अपने पराक्रम और धैर्य का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। रावण, जो अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान था, राम के सामने टिक नहीं सका। राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। इस घटना के माध्यम से उन्होंने सिखाया कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म के सामने टिक नहीं सकता। राम का राज्याभिषेक अयोध्या में हुआ और उन्होंने आदर्श राज्य की स्थापना की, जिसे राम राज्य कहा जाता है। यह राज्य धार्मिकता, न्याय और समानता का प्रतीक था। राम ने अपने जीवन में मर्यादा और धर्म का पालन किया, चाहे उन्हें कितना भी कष्ट क्यों न सहना पड़ा हो। श्री राम के चरित्र में दृढ़ संकल्प, अनुशासन, धैर्य और करुणा का समावेश है। वह एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई और आदर्श राजा के रूप में पूजनीय है। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितना भी कठिनाई आए, हमें सच्चाई और धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। रामायण तुलसीदास जी के माध्यम से केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाती है। राम का जीवन हमें इस बात का बोध कराता है कि सच्चाई और धर्म की राह पर चलने से ही जीवन सार्थक होता है। इस प्रकार भगवान शिव द्वारा सुनाई गई श्री राम की कथा केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक है, जो हमें सत्य, अब धर्म और मर्यादा की ओर प्रेरित करती है। काकभूषुंडी जी ने भी राम कथा का वर्णन कर भक्तों को इस अद्वितीय चरित्र से अवगत कराया है। श्री राम का जीवन, चरित्र और उनकी लीला हमें यह सिखाती है कि आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए और इसे किस प्रकार से जीना चाहिए।